तटों से जो बही उन्मुक्त धारा, उस सनातन युग पुरुष को कोटि वंदन हमारा। जिसके जीवन में सत्य और समता, ये दो उनके प्राण तत्व थे। कोई भी नदी होती है, उस नदी चाहे कितनी भी चौड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उसके दो तट होते हैं। तो एक तरफ सत्य का तट था और एक तरफ समता का तट था। उन दो तटों के बीच में क्रांति की धारा बही, धर्म की धारा बही, और ये बहाने वाले कौन थे? उस सनातन युग पुरुष को। ऐसे महान पुरुष आचार्य भिक्षु को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रीमद जयाचार्य ने तेरापंथ धर्म संघ को 3 अमूल्य अवदान महोत्सव के रूप में दिए। उसमें एक पट्टोत्सव जो हमारा वर्तमान में वैशाख शुक्ला दशमी को आयोजित होता है, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी का। दूसरा है मर्यादा महोत्सव, जो माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आता है। तीसरा महोत्सव दिया चरमोत्सव, जो आज के दिन, जिस दिन हमारे आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण हुआ था। उनके जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, आकलन करते हैं, तो कितनी कितनी शिक्षाएं उनके जीवन से हमें प्राप्त होती है, कितनी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। आज हम देखते हैं एक व्यक्ति थोड़ा मन में सोचता है कि मुझे ये काम करना है, थोड़ी सी बाधा आई, थोड़ी सी कठिनाई आई, छोड़ देता है। छोड़ो, क्या करना है? क्यों? कि उनमें संकल्प बल नहीं है, उनमें दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है। एक बार जो ठान ली, उसको तो करना चाहिए। हार कब होती है? जब मान लिया जाता है। जीत कब होती है? जब ठान लिया जाता है। मन में सोचते यार तो वही को नहीं, बस हार गए, खत्म। और जीत कब होती है? जब ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना ही है, मन में ये निर्णय ले लिया, तो उसकी जीत निश्चित है। चाहे हो सकता है पीछे उसके एक भी व्यक्ति न हो, किंतु स्वयं तो है, स्वयं तो चल रहा है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस नियमित समय पर चलती है तो चलती है। सवारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस का ड्राइवर और कंडक्टर दो तो है ही, चलो बस चलाएंगे, आगे कोई को मिल जाएगा, मिलता रहेगा, चलता रहेगा। आचार्य भिक्षु बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और उन्होंने जब यह ठान लिया कि वर्तमान में साधुत्व का जो स्वरूप भगवान महावीर ने कहा था वह स्वरूप अब नहीं है, तो हमें शुद्ध साधुत्व के मार्ग पर चलना है। मन में सोच लिया, बहुत चेष्टा की गुरु मेरे साथ हो जाए। जब उन्हें अंतिम स्पष्ट उत्तर मिल गया, तो फिर उन्होंने क्रांति की और उस मार्ग पर चल पड़े। और हम देखते हैं ये भी कि उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें कितनी कठिनाइयां आई। जगह जगह स्थान नहीं मिलता, भोजन भी पूरा नहीं मिलता। आचार्य भिक्षु ने लगा कि अपने पीछे चलने वाला अब कोई मिलेगा ऐसा लगता नहीं है, किंतु अब क्या करना? 2 रास्ते। पहला रास्ता है कि जहां से मैं आया हूं उसी रास्ते पर वापस जाऊं। दूसरा है कि कोई आए न आए, जिस मार्ग को मैंने स्वीकार किया है उस मार्ग पर मैं अकेला ही बढ़ता रहूं। तो सोचा, मैंने चिंतन पूर्वक उस रास्ते को छोड़ा है, फिर वापस उसी रास्ते पर जाऊं, उसी दलदल में जाऊं, उसी कीचड़ में जाऊं, जिसको मैंने थूक करके आया उसी को मैं वापस चाटूं। ये तो मेरे लिए उचित नहीं है, मैं अकेला चलूंगा। कोई बात नहीं, अब गांव में रहने की जगह नहीं, तो क्या किया, थोड़ी बहुत रोटियां अन्य घरों में मिलती हुई लेकर के चलते, और गांव के बाहर नदी के किनारे
रोपड़ों की छांव में वहां पर अपना पात्र उपकरण रख देते, आता अपना लेते। शाम को दिन अस्त होता, क्योंकि पुराने जमाने में गांव में मार्केट दिन अस्त होने के 1 घंटे पहले ही मंगल हो जाते थे। आजकल की तरह नहीं है कि कई मार्केट तो दिन अस्त होने के बाद धमाधम चमकते हैं। उस जमाने में सब मार्केट बंद। तब दुकानों के आगे लगभग बरामदा होता था। स्वामी जी अपने संतों के साथ उन बरामदों में आ जाते, उपकरण रख लेते, रात को वापस हो जाते। सुबह जब मार्केट खुलने का टाइम आता, अपना बोरिया बिस्तर भेड़ा किया और चले जाते। डेली उठा पटक, जैसे हम बिहारों में करते हैं, ये तो एक जगह रहते हुए भी उठा पटक, कभी हमेशा घूमना फिरना और वहां चले जाना। उसको आतापना लेते देखते, तपस्या करते देखते, उनको कष्ट सहते हुए देखते, तो लोगों के मन में आकर्षण जगा। कभी देखो कितने आत्मार्थ संत हैं, उनके पास आते, उनको कोई पूछते तो स्वामी जी को कोई इतना आकर्षण नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत बताया, ठीक है ठीक है ठीक, भाई जय, बस अपना साधना में लग जाते। ये क्रम चला। उनके साथ उनके 2 रत्नाधिक संत, मुनि थिरपाल जी, मुनि फतेह चंद जी, उन्होंने ये देखा। उन्होंने मन में सोचा, रे ये क्या, लोग इनके पास आते हैं, ये इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इतनी रुचि नहीं लेते हैं, ये नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा। ये दोनों आए और आकर के निवेदन किया कि विक्रम जी महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इस तरह से तपस्या करेंगे, आतापा लेंगे, कल्याण तो हो जाएगा, किंतु लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, और आप रुचि नहीं ले रहे, ये कैसे हो सकता है। तपस्या है, ये आप हमको बुला दो, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। हम उनको समझा सकें, उनको ज्ञान दे सकें, उनको धारणा मजबूत बना सके, ऐसी क्षमता हमारे में, हमारी क्षमता तपस्या तक है, आतापना तक है। तो ये काम तो हमें संभलाओ। आप बुद्धिमान हो, आप धीमान हो, और आप प्रज्ञावान हो, आप लोगों को समझाने की कला भी है, आपके पास ज्ञान भी है, शास्त्रों का गहरा ज्ञान है, आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। आप उनको ज्ञान दो। ये ज्ञान देना ज्यादा उपयुक्त होगा। लोग आ रहे हैं, नहीं आते हैं, आप अपने साथ रखो। आते हैं तो आपका प्राथमिक काम ये होना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो लोगों को भगवान की वाणी सुनने का, समझने का मौका कैसे मिलेगा। आपने जिस मार्ग को स्वीकार किया उन सबने, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। आप समझाएंगे, बताएंगे, तभी तो लोगों को पता चल सकेगा, अन्यथा कैसे पता चलेगा। दोनों मुनियों की बात सुनी। देखो, एक एक समय होता है, किसी किसी समय कहीं भी बात सीधी चोट करती है, वह असर करती है। डेढ़ टाइम में कहीं भी बात वह काम नहीं करती है। इसलिए स्वामी जी ने उनकी बात पर मनन किया, कहा कि रत्नाधिक मुनियों, आपने जो कहा, आपका कहना यथार्थ है कि मैं चाहूं तो लोगों को समझा सकता हूं, लोगों को ज्ञान दे सकता हूं, किंतु आपका आग्रह उचित है, आपका चिंतन भी उचित है कि मैं लोगों को समझाने का कार्य करूं। तो ठीक है, मैं अब इस कार्य में विशेष रूप से ध्यान दूंगा। आपकी बात को मैं अधिमान देता हूं, बहुमान देता हूं, सम्मान करता हूं, और आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दोनों मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी बात को विक्रम जी महाराज ने माना है। उसके बाद उन्होंने धर्म प्रचार शुरू किया। आप ताज्जुब करेंगे, 2-3 साल के बाद जब स्वामी जी मेवाड़ पधारे, उसका चित्रण जयाचार्य ने भिक्षु जस रसायन में किया। पूज्य पधार्या मेवाड़ कि वहां लोगों में ठाठ लगा। इसका मतलब 2-3 सालों में ही गांव गांव में स्वामी जी को मानने वाले, समझने वाले, समर्थक लोगों की संख्या धीमे धीमे बढ़ने लगी। इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे। जब हेमराज जी स्वामी ने स्वामी जी से पूछा कि गुरुदेव, जब आप उनसे अलग हुए तब आपकी सिचुएशन क्या थी, आपने क्या कल्पना की। तो स्वामी जी ने कहा, मैं उन्होंने छोड़ा, जब उनको छोड़ा, इस पथ पर आए
तो हमें लगा कि भी इतना विरोध 5 साल तक, ये समझो बहुत कम दिन ऐसे गए होंगे जिस दिन भरपेट भोजन किया होगा कि आज भूख है, आज बराबर भोजन मिल गया। वैसा नहीं, कभी एक दिन थोड़ा मिल गया, नहीं मिला, जितना मिला। कई बार तो पानी भी नहीं मिलता, कई बार तो भोजन इसलिए छोड़ना पड़ा कि पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला, भोजन किसका करेंगे? तो पहले गोचरी करते थे, तो पहले क्या करते, पहले पानी की व्यवस्था करते। पानी आ गया तो फिर रोटी लाओ, रोटी खा ली, पानी नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पानी से तो फिर भी काम चला सकते हैं। और रोटी खाएंगे तो पानी की अपेक्षा जरूर रहती है। तो कई बार तो भोजन नहीं करते पानी के अभाव में, इतना उनका विरोध था। इसके बावजूद भी उनके मन में समता, सत्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा और समता का भाव उनके भीतर में था। हेमराज जी स्वामी गोश्री गए तो एक बहन ने कहा, महाराज एक किसे टोड़े गाओ? विकंठ महाराज के टोड़े के। नहीं, आपको अगर मैं भोजन दूंगी तो मेरी ननद स्थानक में समाई कर रही है, उसके समाई भंग हो जाएगी। अच्छा, भोजन देने से समाई भंग होती है, तो तेरे घर में पक्का पानी भी होगा? हाँ, पक्का पानी दो। तो पानी देने से होगा नहीं, क्योंकि भोजन देने से समाई भंग होती है, तो पानी देने से तो कुछ होगा नहीं। पानी गिरा दे। वहां फंस गई। अब मन नहीं था तो भी उसको एक पात्र पानी पिलाना पड़ा। सिखाने में लेके आके चलो, रोटी नहीं है तो पानी तो है, एक पात्र, ये भी अपने लिए अच्छा है। अर्थात इतनी समता कि सहजता के साथ अपनी बात देते और कर देते। स्वामी जी के जीवन को देखते हैं, एक तरफ तो बड़े अनुदार और एक तरफ बड़े उदार, एक तरफ बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ और एक तरफ बड़े फ्लेक्सिबल, दोनों तरह से उनका चिंतन था। दृढ़ प्रतिज्ञ किस लिए? मर पूरा देशा आत्मारा कारस साक्षा। ये क्या है? ये इनके भीतर की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, पर जिस काम के लिए हमने संकल्प लिया है, घर इनको छोड़ा है, इनके संप्रदाय को छोड़ा, उसमें हम इधर उधर नहीं होंगे। ये उनके भीतर में दृढ़ प्रतिज्ञा होती। मृत्यु का वर्ण कर लेंगे किंतु अपने संकल्प से इधर उधर नहीं होंगे। फ्लेक्सिबल किस रूप में? कि उन्होंने इतनी मर्यादाएं बनाई, नियम बनाए, उपनियम बनाए, संविधान बनाया। अंत में क्या लिखा? आगे आने वाले आचार्य उचित समझे, इसमें परिवर्तन करे, संशोधन करे, नई मर्यादा का निर्माण करे, तो सब साधु साथियां उसे स्वीकार करें। ये क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं तो क्रांतिकारी जो होता है वह केवल क्रांति करना जानता है, पीछे सेट करना नहीं जानता। उन्होंने क्रांति भी की, क्रांति के साथ साथ उन्होंने संगठन को भी महत्ता प्रदान की, संगठन को मजबूत बनाया। तो उनके भीतर में ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी। आदमी, क्योंकि लगता है आचार्य भिक्षु को भी ये विश्वास नहीं था कि हमारे पीछे इस तरह से लोग होंगे। तभी उन्होंने कहा, मैं यह नहीं जानता मारे पाछे यहाँ दीक्षा हुई और यह श्रावक सारिका गांव में हुई, आपकी कल्पना बनी। ये कल्पना नहीं थी उनको, किंतु ये काम हुआ। तो फिर वे उत्साह के साथ उस काम में आगे लगे। महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी उपदेश देना शुरू किया। लोग उनके पास नहीं आते तो वे अपने जंगल में साधना करने लगे। उनके एक शिष्य थे ब्रह्मदेव, वे आए। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे करने से पार नहीं पड़ेगा, आपको ये काम करना चाहिए, उपदेश देने का। ब्रह्मदेव के कहने से महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश का क्रम शुरू किया। इसी तरह कृपाल फतेह चंद जी के निवेदन पर आचार्य भिक्षु ने यह काम शुरू किया। इसलिए एक कवि बागेश्वर हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है, क्रिया सिद्धि सत्य वसति महताम नवोपकरण। कभी कार्य की सिद्धि कब होती है? कि सत्व संकल्प बल से होती है। संकल्प बल हो तो कोई भी काम करो उसकी सिद्धि मिल जाती है। ऊपर के उपकरण, ऊपर के तामझाम, ऊपर के शस्त्र अस्त्र, वे सब बेकार रह जाते हैं। मूल बात क्या है? संकल्प बल हमेशा होना चाहिए। ये किस संदर्भ में कही? विजय तप्या लंका,
कभी राम और रावण की लड़ाई हुई, और राम और रावण की लड़ाई में राक्षसों के पास तो कितने शस्त्र थे, कितने अस्त्र थे, कितनी सिद्धियां थी, कितनी विद्याएं थी। इन सब के बावजूद भी राम के पास क्या थे? केवल बंदर थे। उन बंदरों के बल पर उन्होंने राक्षस सेना को परास्त कर दिया। क्यों? क्रिया सिद्धि सत्य महत वसति महताम नोप करने। ये शस्त्र अस्त्र बेकार रह जाते हैं। मूल बात है कि आपके भीतर में संकल्प का बल होना चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, तो आपका कार्य सारा सुगम हो जाता है। आचार्य भिक्षु का विरोध एक तो होता है, छोटे छोटे विरोध गांव गांव में होते हैं। इनका विरोध तो सुनियोजित विरोध था, अर्थात पूरी प्लानिंग के साथ विरोध था। पूरा गांव एकजुट हो जाता, भीखंड जी आ रहे हैं, कोई जगह दे दे, कोई रोटी दे दे। अगर किसी ने उनको आर दे दिया, उन पर फाइन लगता था समाज की तरफ से। उनके पास कोई चला जाता, समाज से उनका बहिष्कार होता था, क्योंकि पुराने जमाने में सामाजिक बहिष्कार का बड़ा भय रहता था, दंड का बड़ा भय रहता था। किंतु उनमें भी कई 4 लोग होते थे, मजबूत लोग होते, वे कहते लगाना लगाना, कितना रुपया लगाना? 1 रुपया, तो 2 ले जाओ, हो गया काम आज का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कोई कोई मिलते थे, बाकी तो सब डरने वाले होते थे। किंतु आचार्य भिक्षु उस सुनियोजित विरोध के बीच में भी बड़े अच्छे रहे। देखो, कोई भी नेता होता है, वह सोचता है कि इतना विरोध है, उस विरोध में भी हम कैसा काम करें जिससे ठीक रहे। तो आचार्य भिक्षु ने, मुझे लगता है, एक बड़ी योजना के साथ काम किया। क्या किया? जिस गांव में जाते, उस जमाने में ठाकुर, राव, उमराव, जागीरदार, कोई न कोई गांव का होता, मुखिया होता था, वे हमेशा उनको प्रभावित करके रखते थे। उनके वहां जाते, गोजी जाते, तो ठाकुर के वहां पर परिवार बड़ा, नौकर चाकर खूब, तो आर पानी की कोई दिक्कत नहीं आती, वहां उनको उपदेश देते। और पुराने जमाने में यह परंपरा थी, राजमहल में ठाकुरों के वहां पर अंदर में कोई भी आदमी का प्रवेश नहीं था, कोई भी प्रवेश नहीं। कौन जा सकते हैं? बस घर घर के मेंबर जा सकते हैं, वे भी दिन में, रात को जा सकते हैं, दिन में वे भी नहीं जा सकते। उनके पीछे रास्ता होता है, कहीं कोई काम पर जाना हो तो जा सकते हैं, कोई भी घर में एंट्री नहीं। अगर घर में कोई रात को पहरेदारी के हिसाब से रखना भी है तो हिजड़ों को रख देते, बाकी कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता था। किंतु अपन जैन संतों के बारे में जो अवधारणा थी, वे अंदर भी रह सकते थे और अंदर में गोचरी भी जा सकते थे। इतना उनके प्रति एक विश्वास का भाव था। उनके खुद के साधु आते, उनको नहीं घुसने देते। और उस समय तो यह परंपरा थी कि राजपूतों के वहां पर कोई भी लड़की शादी करके आती तो मेन गेट से शादी करके आती, और जब मरती तब उस मेन गेट से बाहर निकालते। कोई भी महिला मेन गेट से कभी जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, पीछे के गेट से आओ, पीछे के गेट से आओ, इतना प्रतिबंध था। तो स्वामी जी का हर गांव के ठाकुरों के साथ अच्छा संबंध था। वे लोग विरोध तो करते हैं, किंतु उनका सहकार इतना रहता था कि वे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। कई लोग हमारे पर बोलते हैं कि अपने यहाँ पर नेताओं का बड़ा बोलबाला रहता है, बाहर के नेता आते हैं, ये भाषण देते हैं, महाभ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं, इनको इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे भाई, हर युग में कोई न कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। आजकल राजाओं का, ठाकुरों का, जागीरदारों का कोई वैल्यू नहीं रहा। जो थोड़े बहुत बचे हुए अवशेष, उनका क्या वैल्यू है? उस समय में वे प्रभावशाली थे, तो क्या ठाकुर लोग, राजा लोग भ्रष्ट नहीं थे? मुझे लगता है आज से भी ज्यादा भ्रष्ट वे लोग थे, इसलिए कि वे जन्मना होते थे, एक बार बन गए, जिंदगी भर वही रहते थे। आजकल तो कोई भ्रष्ट हो, आपको नापसंद हो, तो चुनाव का टाइम आते उसको घर बैठा सकते हैं। उस समय किसको बैठा सकते हैं? वे आपको बैठा दे घर पर, ऐसी स्थिति थी। तो आजकल इनके हाथ में कलम की ताकत है, पावर है, उसका अगर धर्म संघ के हित में, साधना के हित में अगर उपयोग होता है तो कोई बुरी बात नहीं होती है। क्योंकि आचार्य भिक्षु के समय से हमारी ये परंपरा रही है कि जिस समय जो प्रभावशाली है उनके साथ अच्छा संपर्क रखना, जिससे हमारे लिए उपयुक्तता बनी रहे। आचार्य भिक्षु में आत्मबल भी था, दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे। इसके साथ साथ उनमें चुंबकीय आकर्षण था। जहां जाते
उनमें एक बड़ा आकर्षण रहता था लोगों के मन में कि स्वामी जी आ गए, तो लोगों के मन में उत्साह जग जाता। अपना काम काज सब साइड में करके तीनों टाइम प्रवचन सुना करते थे। उस जमाने में तीनों समय प्रवचन होते थे, सुबह, दोपहर और रात को। क्योंकि दोपहर में लोग दुकानें बंद करके खाना खाने चले जाते, फिर रेस्ट करते, फिर शाम को 3 बजे 3:30 बजे मार्केट में आते थे। तो दोपहर में भी प्रवचन होता, तीनों टाइम प्रवचन होता। और भिक्षु स्वामी के बारे में हर विरोधी लोगों में भी यही था, भीकंडीरा फरमाया कहते मैं पाछा आया, कि भीकंडी के चक्कर में जो आ गया वह वापस कभी भी अपने मूल फोल्ड में मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता, वह तो उनका ही पक्का बन जाता है। एक उनके बारे में इस प्रकार की अवधारणा थी। एक बार आचार्य भिक्षु केलवा में विराजमान थे। तेरापंथ की स्थापना के कई वर्षों के बाद वहां पर ठाकुर मोखम सिंह जी, जिनके यहाँ पर तेले का पारणा किया था स्वामी जी ने, जब अभी केलवा चतुर्मास हुआ आचार्य श्री महासमण जी का, तो आषाढ़ी पूनम के बाद उसी तरह आचार्य श्री महासमण जी भी अपने हाथ में पात्रे लेकर के और केलवा ठाकुर के वहां पधारे थे और वहां राजमहल में गोचरी भी की थी वह परंपरा को निभाने के लिए। तो ठाकुर मोखम सिंह जी बैठे थे। उस समय बाहर के गांव के लोग आए हुए थे, दर्शन करे, गुरुदेव आप हमारे यहाँ पधारो, अंदाता हमारे गांव में पधारो, हमारे यहाँ चौमासा कराओ, ये करो वह करो, खूब अर्ज कर रहे थे। स्वामी जी एक एक को जवाब दे रहे थे, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ फरमाया, किसी को कुछ फरमाया। सब लोग मोखम सिंह जी देख रहे थे। मन में सोचा, देखो रे, स्वामी भिकंड जी के प्रति लोगों के मन में कितना आकर्षण है, कितनी भावना है, कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है। सब चाहते हैं कि स्वामी जी हमारे गांव में आए, इनके ये नहीं आ सकते हैं, इनके चेले चेलियां आए, हमारे गांव में व्याख्यान दे, लोगों में उपकार करें, कितनी भावना इनके भीतर में। तो मोखम सिंह जी ने कहा कि गुरुदेव, अंदाता, आपके पास कितने लोग आते हैं, कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, और आपके पास आकर के ये मानते हैं कि हमारे जीवन का सार निकल गया, बड़े खुश होते हैं। तो आपके प्रति लोगों के मन में जो इतना आकर्षण है, ये आकर्षण क्यों है? औरों के प्रति मैं देखता हूं वह आकर्षण नहीं है जो आकर्षण आपके प्रति लोगों के मन में है। स्वामी जी ने, नहीं तो आदमी किसी को थोड़ा चढ़ाए, किसी की थोड़ी प्रशंसा करे तो सदमस्त होते हैं, थोड़ा बहुत भाव ऊंचा नीचा आ भी सकता है, देखो मेरे बारे में लोग कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छी बात है। पर स्वामी जी ने क्या कहा, देखो ठाकरा, बात यह है, कोई पतिव्रता नारी होती है और उसके पति बाहर कमाई करने के लिए गए हुए होते हैं, तो वहां से कोई आदमी संदेश वाहक के साथ पति को सामान भेजता है, पत्र भेजता है, और वह व्यक्ति उन पतिव्रता नारी को वह पत्र सौंपता है। तो उस पतिव्रता नारी को कितनी खुशी होती है कि देखो आज पत्र क्या मिला है, एक तरह से मुझे मेरे पतिदेव ही मिल गए। वह पत्र को बार बार पढ़ती है, बड़ी खुश होती है, क्योंकि राग भाव में उसके भीतर में सामान जो भेजा है उसको देख देख करके भी अधिक खुश होती है। और वह संदेश वाहक को वह जानती तक भी नहीं है संदेश वाहक कौन है, किस जाति का है, क्या है, फिर भी उसको पुरस्कार भी देती है, पारितोषिक भी देती है, और इसके साथ साथ उसको जिमाती है, घर में जो भी अच्छा पदार्थ बना है उसको खिलाती है, और खिला करके सम्मान के साथ उनको वापस विदा करती है। तो बोलो क्यों इसलिए करती है ना? इसलिए हम क्या है, हम भगवान महावीर के संदेश वाहक हैं, संदेश वाहक है, उनके संदेश को फैलाते हैं। तो लोगों के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है, और वे जानते हैं कि भगवान की वाणी को फैलाने के लिए आचार्य भिक्षु आए हैं, ये भिकट जी आए हैं, तो उनके मन में सहज ही आकर्षण इसलिए जगता है, क्योंकि वे हमको जाने न जाने पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान के संदेश वाहक है। जैसे पतिव्रता नारी के लिए वह संदेश वाहक कितना प्रिय होता है, वैसे ही हम भगवान की वाणी के संदेश वाहक है, इसलिए उनके मन में वह आकर्षण का भाव और वह उनका श्रद्धा का भाव रहता है। मोखम सिंह जी ने कहा, अंदाता, आपके जो समझाने की शैली है, मैं उसके प्रति इतना प्रभावित हूं, तभी तो मैं कोई भी काम होता है सब छोड़ करके और आपका प्रवचन सुनने के लिए आता हूँ। एक बार तो वे प्रवचन सुनने के लिए आ रहे थे, बरसात बहुत तेज थी, भीतर में बीच में नाला बह रहा था, कीचड़ भी था,
तो मोहकम सिंह जी वहां पर आए तो सोचा रहे नाले को पार करना बड़ा मुश्किल, कीचड़, मेरे जूते जाते ही सारे पतलून सारी भीग जाएगी, सारे गंदे हो जाएंगे, क्या करूं, जाना जरूर, स्वामी जी का व्याख्यान सुनना। इतने में उनका एक अंगरक्षक आया और मैं आकर के, क्योंकि पुराने जमाने में जो अंगरक्षक होते उनके पास तलवार भाला होता और एक कवच होता था, ढाल होती थी, जो जिसको आगे रख करके सामने वाले के प्रहार को झेलते थे। तो उन्होंने सोचा ठाकरा को मन गुरु है, उन्होंने क्या किया, इस कीचड़ के बीच में अपने ढाल को बीच में रख दिया, अंधा था, आप इसको ऊपर से पता दिया, पैर रखा, इतना रास्ता था, पैर रखा और आगे निकल गए। जैसे कभी कीचड़ और होता है ना, तो लोग आगे पत्थर या ईंट 2-3 जगह लगा देते हैं, उसको पैर रख करके निकल जाते हैं। वो इतने खुश हुए, वहां व्याख्यान सुना, व्याख्यान सुनने के बाद में जब आए इतने प्रसन्न हुए, उस अंगरक्षक को एक केशनपुरा नाम का एक छोटा सा गांव, छोटी सी रेवेन्यू थी, उसको बख्शिश में दे दी। अब बोलो क्योंकि मेरे को प्रवचन सुनने में इन्होंने सहयोग किया, यह मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। इतनी उनके मन में आचार्य भिक्षु के प्रति इतनी गहरी भावना थी। आचार्य भिक्षु सदैव सक्रिय रहे, एक्टिव रहे और उन्होंने स्वावलंबी जीवन जिया। कहते हैं कि आचार्य भिक्षु के कंधों पर 10 से 12 किलो वजन हमेशा रहता था। तो कई बार मैंने मंत्री मनुष्य से पूछा कि गुरुदेव महाराज, ये आचार्य भिक्षु आचार्य थे पर अपने कंधे पर वजन लेकर चलते थे। अरे तू समझे बनी, ये आचार्य जहां को जो रूप आवाज देखा नहीं, लेकिन बोली हो आज आप आचार्य भिक्षु आचार्य भिक्षु आचार्य भिक्षु इस तरह से करते हैं। उस समय तो नॉर्मल जैसे साथ में रहते हैं वैसे रहते थे, कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि उस समय साधु कितने थे, 7, 5, 7, 8 साथ में रहते। उनके पास दूसरी बात आगम जो होते थे उनको खांडों पर लेकर चलना पड़ता था, तो पोथियां होती, पोथियों का वजन 5-6 किलो होता, फिर कपड़े अन्य कागज ये सब होते थे। तो सबके पास भारमंजी स्वामी थे, उनके पास भी तो कम से कम 14-15 किलो था। तो 14-15 किलो 10 किलो भी ले ले बस, तो चलो चल नहीं सकेंगे, कैसे चलेंगे, इसलिए स्वामी जी लेकर के चलते थे। जब संवत 38 में 1838 में खेत से स्वामी की दीक्षा हुई तो उनके मन में कहा कि स्वामी जी का वजन मुझे देना। तत्काल जो दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद, क्योंकि पुराने जमाने में दीक्षा गांव में नहीं देते थे, गांव के बाहर देते और वहीं से बिहार कर देते। स्वामी जी के बोलते नहीं, तो आज तो दीक्षा की आज नहीं, मैंने तो पहले से सोचा हुआ था जिस दिन मैं दीक्षा लूंगा उस दिन मैं अपने गुरु के खांडे की पोथियों का वजन लूंगा। मेरे को बहुत आग्रह किया, तब जाकर के स्वामी जी ने अपने पोथियों का 6 किलो वजन उनको दिया। उसके बाद भी एक जोड़का तो उनके कंधों पर रहा, कब तक 70 इयर्स के हो गए तब तक एक कंधे पर उनका वजन रहा। 70 इयर्स के बाद जब हेमराजी स्वामी की दीक्षा हुई तो उनका भी तय किया हुआ था, उन्होंने आग्रह करके लिया, नहीं हेमरा ऐसा नहीं बोलते, ऐसे कैसे, मैंने तो पहले से तय किया हुआ था, जिस दिन मैं दीक्षा लूंगा उस दिन मुझे ये जोड़का देना है। शिरियारी से जब आगे चलते हैं तो वहां पर एक बीच में वृक्ष आता, आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर उन्होंने दीक्षा दी थी वहां उन्होंने ये जोड़का ले लिया। 70 वर्ष के बाद स्वामी जी निर्भर बने, खांधे पर कोई वजन नहीं रहा। तो 70 वर्ष तक अपना वजन लेकर के चलना ये उनकी स्वावलंबिता थी। गोचरी लगभग प्रतिदिन करते थे, यहां तक जब अवस्था आ गई, मेवाड़ में 3 वर्ष की यात्रा की नाटक द्वारा, पूर्ण आदि जगह चतुर्मास किए, गोकुंडा और उधर के लोगों की बहुत भावना थी, तो स्वामी जी वहां पधारे। आप जानते हैं गोकुंडा, सायरा, सेमर, रावलिया, ये पूरे पर्वतीय इलाका अरावली श्रेणी है और बड़े बड़े घाटियां, ऐसे भूताला का घाट, बाटी की घाटी और मोड़ी की घाटी, ये गांव है, बड़े तेज, आप तो थोड़े बन गई, फिर भी हम एक घाटी में बाटी की घाटी जो आज भी उसी रूप में है। तो रावलिया आचार्य से मां समझ पधारे तो हम लोग उस गुरुदेव से पधारे, तो हम बाटी की घाटी में हम घूम करके आए, देखा सही क्या घाटी, ऐसे उतरो चढ़ो घाटे और टेढ़ा मेढ़ा नीचे पड़ा।
किंतु उस घाटी में भी हम चले तो स्वामी जी ने बताया कि वो भूताला रो घाट पते बनाए कि ये पग कितना मोड़ती है, कितना कुछ करती है, पर आगे परगदारा ठाड़ जिनवर जी हो, बुढ़ापो आया चालना दो ही हो, कि बुढ़ापा आने के बाद चलना कितना कठिन होता है, बांके टेढ़े ऊंचे नीचे चल चल करके और करना पड़ता है। किंतु स्वामी जी के भीतर में उत्साह था, उमंग था, भावना थी। वह मेवाड़ की 3 वर्ष की यात्रा संपन्न करके मारवाड़ में पधारे और उन्होंने संवत 1860 का छात्रवास केलवा में घोषित किया और वहां पर भी 78 ईयर्स के करीब थे तो भी स्वामी जी दोपहर की घोषित करते थे। और सिरियारी उस जमाने का एक अच्छा सुंदर और अच्छा शहर था, सुरक्षित शहर था और अरावली की तलहटी में बसा हुआ था। थोड़ा सा चलते ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है, इतना सुंदर। 900 से ऊपर की वहां पर घर थे ओस वालों के, उनमें 700 करीब तेरापंथी परिवार थे और 200 परिवार अन्य संप्रदाय के थे। इतना जबरदस्त प्रभाव था वहां पर। स्वामी जी गोचरी करते, किंतु वहां पर सावन के अंतिम दिन आए तब तक वे गोची कर रहे थे। उनको थोड़ी थोड़ी दस्तों की शिकायत होने लगी। तो ठीक है, किसी के दस्तों की शिकायत होते नॉर्मल मानते हैं कि हो गया होगा, पेट में कोई गड़बड़ हो गई, खाने में गड़बड़ हो गई या और कुछ हो गया, गर्मी हो गई तो हो गया। तो भिक्षु स्वामी ने उस समय की जो देसी दवा होती थी वे देसी दवा थोड़ी बहुत लेते रहे, करते रहे, किंतु धीमे धीमे वो दस्तों की शिकायत मिटी नहीं। वह आगे से आगे बढ़ती रही। भादवा महीना आया, पर्यूषण के आसपास का समय आया, तब उनको शरीर में थकान से अनुभव होने लगी। फिर गोचरी वे नहीं जाते, संत गोचरी जाते, किंतु पर्यूषण के लगभग पहले तक 2-4 दिन पहले तक वे स्वामी जी इतने तकलीफ के बावजूद भी गोचरी खुद करते थे। फिर संत करने लगे। पर्यूषण का समय आ गया और पर्यूषण का समय आप जानते हैं हम साधु साथियों के लिए फुल सीजन का टाइम होता है। आजकल तो थोड़ी मेहनत कम इसलिए हो गई, आजकल दोपहर का व्याख्यान लगभग नहीं होता है। उस समय सुबह दोपहर रात को तीनों टाइम प्रवचन का क्रम चलता था, तब तो चर्चा चलती थी। तो तीनों टाइम प्रवचन का क्रम चलता। दोपहर में युवाचार्य बालमती स्वामी देते, सुबह स्वामी जी देते, रात को भी स्वामी जी व्याख्यान देते पर्यूषण में भादवा सुदी चौथ का दिन आया, छिमछरी के पहले दिन। एकाएक स्वामी जी के दिमाग में आया कि विज्ञान अब तेरा आयुष्य सन्निकट है। बड़े महापुरुष होते उनके दिमाग में आ गया अब तेरा आयुष्य ज्यादा नहीं, मन में आ गई। इतने दिन तक कुछ नहीं आया, समझ में थोड़ी बहुत दस्तों की बीमारी है, ठीक हो जाएगी। उस दिन मन में आ गया और मन में आई और थोड़ी देर के बाद क्योंकि स्वामी जी के मन में कोई चीज आ गई तो वे तुरंत उसका एक्शन लेते थे। यानी आज आई है, कल तक सोचेंगे, परसों तक विचार करेंगे, उसके अगले दिन विमर्श करेंगे, उसके अगले दिन बोलेंगे, ये उनका नहीं था। आया और तुरंत अपना कार्य शुरू कर देते थे। तो वहां पर संत सब बैठे थे, कच्ची हाट में आपने सब देखा है, कोई ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था और फिर उसकी जो दीवार है कितनी आगे तक आई हुई है, उसके सामने अभी 13 भवन बना हुआ है। किंतु वहां पर कच्ची हाट, कच्चे खपरेल के मकान थे, किंतु अब तो वे गिर गए थे, कि उनको गिरा करके वो 13 भवन बना दिया। तो वहां पर विराजते थे। तो वहां अचानक कहा कि देखो भारमल खेतसी, तुम लोगों के कारण से मेरे को बड़ी समाधि रही, संयम के पालन में बड़ा सहयोग मिला और तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है और तुम लोगों ने ये काम किया। अचानक सब संतों ने सोचा हुआ क्या, अचानक अपने को कैसे फरमा रहे। अब गुरु फरमा रहे हैं तो सारे सब उठ करके और स्वामी जी के पास आकर वंदन करके बैठ गए। फिर उन्होंने शिक्षा दी कि देखो अनाचार को कभी महत्व नहीं देगा, आचार निष्ठा को महत्व देना। भारमल जैसे मेरे प्रति तुम आस्था रखते हो, वैसे की वैसे आस्था निष्ठा भावना आज्ञा पालन की भावना भारमल के प्रति रखना। भारमल बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, इसमें साधुता के लक्षण नजदीक मुझे लगते हैं,
इसलिए इनकी आज्ञा का पालन, मेरी आज्ञा का पालन समझ करके इसकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसा निगर्वी साधु मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे प्रति इसके मन में अनन्य आस्था है, बहुत अच्छा है, इसके प्रति ध्यान रखना। खेत ने मेरा दिन रात ध्यान रखा है। ऐसे करके शिक्षाएं दी, कम से कम आधा पौन घंटा तक संतों को शिक्षाएं दी। वे शिक्षाएं आज हमारे लिए अमूल्य बन गई। कितनी हित शिक्षाएं दी कि किस प्रकार साधना के पथ पर चलना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। जैसे घर में बूढ़े बडेरे होते हैं, घर में अंतिम समय आता है तो क्या कहते हैं, भाई देख ये इसको दे देना, ये माल छोटी बेटी को दे देना, ये इसको कर देना। घर गृहस्थी की बात करते हैं या कहीं कहीं ऐसी भी शिक्षा देते हैं। देखो ऐसे गुरु मिलने बहुत दुर्लभ है। गुरु के प्रति आस्था रखना, कभी भी गलत भाव नहीं लाना। कई माता पिता अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को ये शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने शिक्षा दी। वाल्मीकि स्वामी ने जब शिक्षा पूरी हुई तो निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कोई तकलीफ लग रही है, पीड़ा लग रही है, शरीर में असाधा लग रही है, आपको कोई फीलिंग हो रही है? नहीं रे, ऐसी कोई फीलिंग वाली बात नहीं है, ऐसे मन में आ गया और तुमको ये सारी बात बताई। तो वाल्मीकि स्वामी ने कहा कि गुरुदेव लगता है कि आप आगे प्रस्थान की तैयारी में लगे हैं। गुरुदेव आपके चरणों में रहते हुए बड़ी निश्चिंतता का अनुभव होता था हमें कि गुरु सामने है, फिर हमको क्या तकलीफ है। कई बार क्या होता है, आपको सब काम करते हैं घर में, बूढ़े बूढ़े बेटे में कोई काम नहीं करते हैं, न रसोई बनाते हैं न और कुछ करते हैं, किंतु सामने रहते हैं तो बड़ी निश्चिंतता का अनुभव होता है कि माइक है, अपने को क्या करना है। जब वे जाते हैं, सारा भार अपने पर आता है, तब पता चलता है कि भी कैसे काम होता है। ये तो मैं खुद अनुभव करता हूँ, सदैव मंत्री मुनिषि के साथ रहा हूँ। हो सकता है अंतिम वर्षों में सारा काम लगभग मैं करने लग गया, करते हुए भी ये लगता था कि मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो मस्त हूँ, निश्चिंत हूँ, महाराज सामने है, कुछ दिक्कत नहीं है। जब महाराज गए तब अनुभव होता है कि हाँ काम कैसे किया जाता है, और जिम्मेवारी जब कंधों पर आती है तब कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा, भारमल तू चिंता मत कर, जब यहाँ से तुम शुद्ध साधुत्व का पालन करके देवलोक में जाओगे तो महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकरों के, गणधरों के और मेरे से भी अधिक ज्ञानी संतों के दर्शन करोगे तो तुम्हें कितना मार्गदर्शन मिलेगा। तुम निश्चित रहो, और तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है, तुम्हारी भावना इतनी निर्मल है कि निकट भविष्य में तुम भी मुक्ति के हकदार बनोगे। फिर शेरशी स्वामी ने कहा कि गुरुदेव आपके तो यहाँ भी झंड है, यहाँ भी अच्छा है, आगे स्वर्ग में भी अच्छे स्वर्ग में जाएंगे, वहां भी आपके बहुत अच्छा होगा। स्वर्ग स्वर्ग मना नहीं चाहिए है भी मत उड़जो आमे, इसमें उड़जना मत। आगे स्वर्ग की प्राप्ति के संदर्भ में अगर साधना की तो बेकार हो जाएगा। अपन तो अपन मोक्ष की कामना से करो, बीच में जो भी स्टॉपेज मिलेगा वहां पर तो अपने को रहना ही है, किंतु स्वर्ग की कामना अपने को भीतर में नहीं करनी। अर्थात उनके भीतर में अध्यात्म के प्रति कितनी गहरी निष्ठा थी, कितनी गहरी भावना थी। इस तरह से एक एक संतों को उन्होंने प्रेरणा दी, ज्ञान दिया, शिक्षा दी। फिर धीमे धीमे आगे बढ़े और उन्होंने संतों से कह दिया कि अब मुझे भोजन नहीं करना। एक दिन गोची लेके आए थे से स्वामी कि गुरुदेव मेरे हाथ से तो कुछ करो। तो फिर उनके हाथ से थोड़ा सा चखा, फिर उस दिन के लिए पूरा त्याग कर दिया। फिर 11 का दिन आया तो वाल्मीकि स्वामी ने कहा कि गुरुदेव मेरे हाथ से अंतिम कम से कम एक बार मेरे हाथ से करना पड़ेगा। तो लगता है कि स्वामी जी बड़े कृपालु थे, तभी अपने प्रिय शिष्य भारमल ने कह दिया। तो कहते हैं 40 गिनती के चावल के दाने और 10 मोठ के दाने, इतना सा लिया और त्याग। फिर कह दिया अब मेरे को खाने के लिए कोई मत कहना। और फिर 12 का दिन आया और स्वामी जी ने कहा कि कच्ची हाथ से पक्की हाथ पधारे। अब दोनों के बीच में कितना गैप है, छोटी सी घड़ी है, पर थकान जब शरीर में आ जाती है, थकान तो आती है। स्वामी जी का अंदर पट बिछा दिया, बिछौना कर दिया और वहां पर आकर के लेट गए। कुछ क्षण बीते होंगे, हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य जो हुए थे रायचंद्र स्वामी, जो बालक थे, वे आए और वंदना की, गुरुदेव आंख खोलो। अरे रायचंद, माथे हाथ फेरा, बोल कैसे आया? गुरुदेव लगता है आपके शरीर के उद्गर क्षीण पड़ रहे हैं। अच्छा, एकदम शेर की तरह, जैसे शेर सोया हुआ है और सामने कोई बात आ गई एकदम उठ के बैठ गए।
नहीं तो सारा से बैठते थे, एकदम बैठ गए, बार बार फिर से सब आ जाओ। ये रायचंद ठीक कह रहा है, मेरे पुद्गल शिव पढ़ रहे हैं तो अभी मेरे को संधारा पड़ रहा है। हमारे ग्रंथों में ये भी आता है कि संतों को लगा कि भिक्षु स्वामी के अब पुद्गल शिव पढ़ रहे हैं, ये निवेदन करना है, पर अब निवेदन कौन करे? तो सोचा कि बालक है, इसके माध्यम से करो। जैसे पुराना जमाने में ससुर बोलता कोनी ना, कहीं करता एक छोरा ने बीच में रखता, छोटा छोटा राख है और जो बात कहनी है वो आगे पुगा देता। तो छोटे बालक साधु है, उनको ये बात कही। अच्छा, तो अभी मैं आप संधारा करना है। तो संतों ने कहा गुरुदेव अमल का आगार रख। अब क्या आगार रखना है? जब शरीर से मुक्त होना है, अब आगार किस बात का? केवल पानी का आगार रहेगा। और मुझे तो दिन अस्त होने के कोई 1 मुहूर्त 2 घड़ी 3 घड़ी दिन रहा होगा, और उन्होंने तिबिया संधारा पचक लिया। ये तिबिया संधारे की बात दूर दूर तक फैल गई। जिनके मन में स्वामी जी के प्रति आस्था थी वे तो और घनीभूत हो गए। जो विरोधी स्वभाव रखते थे, जिंदगी भर उनका विरोध किया, उन्होंने सोचा रे भिक्षु जी ने संधारा किया, इसका मतलब संधारा करने की भावना आना ही अपने आप में बहुत पवित्र है। कितनी महानता है कि संधारे की भावना, इसका मतलब वे बड़े निगर्वी है, बड़े शुद्ध साधु है। अब तो देखो कि लाइन लग गई उस बाजार में, समाने लोग समा नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी रात चलता रहा, दिन भर चलता रहा, इतने लोगों का आवागमन हुआ। अगले दिन शाम का समय आया, लोगों की अपार भीड़, और रात्रि में स्वामी जी ने कहा बारमल बखान दे। अंदर तक गुरुदेव संधारा चल रही है, इसका बखान क्यों? औरों का संधारा होता है तो ढाल सुनाते हो, बखान सुनाते हो, और मेरे संधारे में तुम नहीं सुनाते हो, सुनो व्याख्यान सुनो। लोग आए हुए थे, स्वामी जी बारमल जी स्वामी ठीक बाहर की तरफ पधारे और वहां व्याख्यान सुनाया, और भिक्षु स्वामी ने अंदर लेटे लेटे उनका पूरा व्याख्यान सुना, सारा कर्म किया। अर्थात अंतिम क्षणों में भी वे कितने जागरूक थे, कितने जागरूक थे। सारा हो गया, अंत समय में लगा, फिर वे पद्मासन में विराजे और विराज करके और अपना अंतिम श्वास ली। तो मैं मानता हूं ऐसे महाप्रतापी संत महापुरुष गिरले ही मिलते हैं। और उस समय में विरोधी लोगों के मन में जो ये भाव था कि ये तो ऐसे ही है, उस समय जब देवलोक गमन हुआ, उस समय कोई पास के गांव में एक घर में कुमारण के घर पर एक लड़की जन्मी। लोगों ने कहा कि देखो स्वामी जी मरे हैं ना, ये कुमारण की बेटी के रूप में पैदा हुए। अब लोग ये नहीं सोचते कि मरता ही क्या पैदा होगी, मरेगा किसी के पेट में जाकर उत्पन्न होगा, 9 महीना तो नॉर्मल लगता ही है, तो ऐसे ऐसे यहाँ मर गए और यहाँ पैदा हो गई। लोग इतना भी विवेक नहीं रखते, सोचते नहीं है। ये बात यदि हीर विजय जी जो चेलावास के थे, जिंदगी भर स्वामी जी का कड़ा विरोध किया। हेमराज जी स्वामी एक बार उनसे मिले, मारवाड़ के सब मिलते रहते थे, तो कहा कि हेमराज जी किने जाओ, कभी यहाँ आए हैं। तो बातचीत करते कहा कि तुम लोगों ने ढूंढियों ने ऐसा खाका बिगाड़ रखा है कि मेरे को तुम लोगों के प्रति पूरा विरोध है। हेमराज जी स्वामी ने कहा कि विजय जी, अगर जोधपुर महाराजा खुश होकर के एक दिन का राज अगर तुमको दे दे तो तुम क्या करोगे? तो पहला काम तो ये कर, जितना ढूंढ गया है ना सब में मार बुरा के नक्की कर दी। तो हेमराज जी स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा कि थारी मारी तो दोस्त अच्छी है, मन तो छोड़ दे ना, तो तेरे मार हो गया। कहा कि विजय जी, न तो राज मिलना है और न मार सकोगे न हम मर सकेंगे। बिना मतलब हिंसा का भाव रख करके क्यों कर्म का बंधन करते हो, क्यों पाप लगाते हो? ऐसे वीर विजय जी जब स्वामी जी देवलोक हुए, उनको इतनी अपार वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने को समा नहीं सके। तो नियम ये होता है कि उपाश्रय में कोई रो नहीं सकता, तो उपाश्रय के बाद चौकी पर आकर के वीर विजय जी जोर जोर से रोने लगे। उसको वहां कहते हैं धर्म बांध, कि धर्म बांध दिए। अगर जति जी रोते हैं बाहर आकर के तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, दिखा गया बड़े दर्द है, क्या तकलीफ है, इनको कोई एक व्यवस्था हो गई, तो गांव वाले उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। और कहा कि जति जी महाराज कहीं हो कहीं, ये वर्ग क्षेत्र का सबसे शुद्ध साधु था, वह आज चला गया।
ऐसा चर्चावादी और ऐसा तत्व निपुण व्यक्ति आज तक मैंने भरत क्षेत्र में नहीं देखा। अगर चला गया, मेरे कितने कितने प्रश्न थे, मैं छुप छुप करके उनसे पूछता था, वो एक एक का बड़ा प्रामाणिक जवाब दे देते थे। लोगों ने कहा तुम तो हमेशा इनका विरोध करते थे। विरोध में किस लिए करता था? इस पछौड़ी के लिए, 2 पैसे के लिए मैं करता था, बाकी तो ऐसा शुद्ध साधु नहीं मिलता। अरे वीर विजय जी, आपको पता नहीं है, वे तो टिकट जी मर करके है ना, पास वाला गांव में एक कुमारन का छोरी बढ़ गया। पागल कहेंगी, ऐसा कभी होता है? आज मरे आज जन्म की, कम से कम थोड़ा तो विवेक से सोचो। भगवान सोया, बात तो ठीक है। फिर वे अंदर गए, उनके पास कई देवता साधे हुए थे। अंदर में जाकर के पूजा पाठ की सामग्री इकट्ठी करके और उन्होंने देवता का आह्वान किया। 3 घंटा बीत गया, देवता नहीं आया। दूसरी बार बेटे आह्वान किया, नहीं आए। तो नियम तो यही है कि 2 बार करने के बाद छोड़ देना चाहिए। इस तरह मैं गलत काम तो करा नहीं रहा हूं, अच्छी बात करने के तीसरी बार आह्वान किया तो वह देवता आया। आपने कहा क्या बात है देवानुप्रिय, आपको पिछली बार 2 बार याद किया, आप नहीं आए। कि आपने याद किया, मेरे को पता लग गया, किंतु मैं लोभ संवरण नहीं कर सका। किस बात का? कि सिमुद्र स्वामी के पास 5वें देवलोक के इंद्र महाराज पधारे और वहां वंदन किया, नमस्कार किया और उन्होंने अपने रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन किया। हम तो छोटे देवता, हमको बड़ा अच्छा लगा, हम देखते रहे। देव इंद्र चले गए तो फिर वहां गंधर्व ने पूछा कि भगवान ये जो आए ये कौन है, कहां से आए, क्या परिचय है? जैसा भगवती सूत्र में अपन पढ़ते हैं ना, वैसा वहां पूछा। तो श्रीमंद्र स्वामी ने कहा ये 5वें देवलोक के इंद्र है, अभी अभी उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान ये 5वें देवलोक के जो इंद्र बने हैं ये कहां से आए, क्या थे? तो कहा कि ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में टीकण नाम के संत थे। कंटालिया में जन्म हुआ और श्रियारी में इनका महाप्रयाण हुआ। इन्होंने बहुत कष्ट सहन किए, शुद्ध मार्ग का प्ररूपण किया, शुद्ध साधुत्व का पालन किया और पालन करके अपार पुण्य का अर्जन करके ये 5वें देवलोक के इंद्र बने हैं। तो ये सारी बात सुनने लग गया, बात का सिलसिला खत्म हुआ, तब मैं आपके पास आया। फरमाओ मेरे लिए क्या काम है? तो जो काम आप जिसके लिए बुलाया था वह काम तो आपने बता ही दिया। तो ये तो मैं अभी वहीं से आके आया हूँ और ये सारा काम है। तभी तो 13वां प्रबंध में लिखा है ना, पंचम स्वर्गाधिप वैभव अंबार शासन प्रभाकर जो मैं लियो उधार। शासन प्रभाकर में इसकी पूरी घटना वहां लिखी हुई है। जयाचार्य ने भी अपने कई ग्रंथों में ब्रह्मेंद्र रूप में अलग अलग नामों से उनका उल्लेख किया है। तो आज आचार्य भिक्षु 64 इंद्रों में जो हमारे पास ज्ञात इतिहास से पता चलता है कि 5वें देवलोक के इंद्र हैं, जो 12 देवलोक में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देवलोक है। और 9 लोकांतिक जो देवता जो तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने आते हैं वे भी 5वें देवलोक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे महामना आचार्य भिक्षु ने इस तरह का जीवन जिया, निस्संदेह जीवन जिया। और देखो जो व्यक्ति निस्संदेह जीवन जीते हैं वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव दिवस है। आज के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस में किस रूप में ली? साधना में, निर्लेपता में, निस्संगता में, संतारे में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, एक से बढ़कर एक आचार्यों ने हमारे धर्म संघ की अपूर्व सेवाएं की है। वर्तमान में हम परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, साहित्य में हम अपनी साधना कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में हम ये संकल्प करें कि हम आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को आगे से आगे फैलाएंगे। चेष्टा ये करें कि कोई नॉन तेरापंथी हो, उनको अगले भिक्षु चरमोत्सव तक कम से कम एक व्यक्ति को तत्व के बारे में बताए, भिक्षु स्वामी के जीवन के बारे में बताए, उनके सिद्धांतों के बारे में बताए, उनसे परिचित कराएं। जो भी व्यक्ति उपयुक्त हो उनको करें। तो क्या होगा, स्वामी जी के सिद्धांतों का आगे से आगे प्रचार प्रसार संभव हो सकेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो हम आचार्य भिक्षु के चरमोत्सव पर उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। रात्रि में भी स्वरांजलि के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम